पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने काले कारनामों की वजह से बार बार विवादों में आता है। एक बार फिर इन्हीं कारनामों के चलते पाकिस्तान सुर्खियों में है। पाकिस्तानी एम्बेसी प्रभारी के घर पर कुक का काम करने वाली मिनहाज नाम के शख्स ने भारतीय मूल की महिला के साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि पीड़ित पर संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। लेकिन उसकी काली करतूत के बावजूद पाकिस्तानी एम्बेसी उस पर मेहरबान है। नापाक में आज इसी मुद्दे पर हम विशेषज्ञों की राय भी लेंगे और जानेंगे कि क्या आरोपी रसोइये पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है या फिर उच्चायुक्त की तरह उसके कर्मचारियों को भी राजनयिक छूट मिलती है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक काला कारनामा जरूर देख लीजिए। पाकिस्तान असेंबली में महापाप, नौकरानी से छेड़छाड़, फिर भी बचा है मिनहाज। शिकायत की मिली सजा, नौकरानी को घर से निकाला। महिला ने दर्ज कराई एफआईआर, आरोपी पर कब एक्शन? पाकिस्तान की नापाक करतूत एक बार फिर सामने आ गई है। उसकी हैवानियत दुनिया के सामने है, बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। इस बार का विवाद पाकिस्तान असेंबली से जुड़ा है, जहां असेंबली में काम करने वाली एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान असेंबली प्रभारी के घर पर कुक का काम करने वाले मिनहाज नाम के शख्स ने भारतीय मूल की महिला के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि पीड़ित की बात माने तो उस पर संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। भारत की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाली एक भारतीय मूल की महिला ने उच्चायोग के ही एक कर्मचारी के खिलाफ यौन शोषण का मामला नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। पीड़िता की अगर बात माने तो पीड़िता पाकिस्तान दूतावास के प्रभारी साद अहमद वराइच के घर पर नौकरानी का काम करती थी और वहीं पे मिनहास नाम का एक शख्स है वो भी काम करता था। पीड़िता की अगर बात माने तो मिनहास ने कई बार पीड़िता के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसे संबंध बनाने के लिए दबाव भी डाला। जब पीड़िता ने इस बात की शिकायत पाकिस्तान दूतावास के प्रभारी साद अहमद से की तो उन्होंने आरोपी मिनहाज को पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान असेंबली ने पीड़िता को नौकरी छोड़ने और क्वार्टर खाली करने की बात कह दी। मैंने सर को भी बोला था तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है ये चीज गलत है तो हम उसको एक्शन लेंगे, तो हम उसको फायर करने के लिए बोला था। उन्होंने 3 या 4 को सर ने, मैंने सर से बात की तो सर ने बोला कि तुम अभी घर बैठो। तो मैंने बस 5 दिन हो गए, मतलब महीना हो गया इस बात को। तो वो बंदा उनके पास काम करता था, मिनहास जी उन्हीं के साथ में था, उन्हीं के पास काम करता था। आपको ये कहा था कि आप छुट्टी पे चलिए, हम उसको निकाल देंगे। जी नहीं सर, छुट्टी से आने के बाद में हुआ है। अच्छा, छुट्टी से आने के बाद जी। तो मैंने बोला कि ठीक है सर मैं बैठ जाती हूँ। तो फिर मेरे को 15 तारीख को बकरा ईद से पहले सर का मैसेज आता है कि आप 30 तारीख तक कमरा खाली कर दो। पीड़ित के मुताबिक हद तो तब हो गई जब कुछ वक्त बाद मिनहाज हुसैन को वापस भारत काम पर बुला लिया गया। उसको ना हटा के इन्होंने मुझे ही नौकरी से हटा दिया। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरी मम्मी भी हैं, पापा नहीं है, भाई एक है वो बीमार है, एक जॉब करता है। सर हम भी किराए पर रहते हैं। जिसके बाद पीड़िता ने नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मिनहाज हुसैन के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवा दी। अच्छा, कंप्लेंट बाद में आपने क्यों की है? आपने मतलब कब कंप्लेंट की है इस बात की? सर मैंने 28 को की थी। जब मैंने सर का वेट भी किया, मैंने कहा सर से बात कर लेती हूँ, मैं सर को बता दी सब, मैंने सारी रीजन रखी। तो मैं सर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत या मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बताएं। उन्होंने बोला कि नहीं कि बंदे कम कर रहे हैं इसकी वजह से आपको हटा रहे हैं। की लिस्ट बनी है। सर ऐसी अगर लिस्ट होती तो आप सबको एक साथ बोलते हैं, सबसे पहले मुझे ही क्यों बोला गया? जानकारों की माने तो आरोपी के पास वाइट पासपोर्ट होगा, लेकिन भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है। किसी भी एम्बेसी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उस देश के जो होस्ट कंट्री में काम करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर वियना कन्वेंशन 1961 के
हिसाब से कानून लागू होता है। वीना कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी एम्बेसडर का या डिप्लोमेट का पर्सन या प्रॉपर्टी नॉन वायलेबल होती है। मतलब कि अगर वो कुछ भी करे तो उस पे न तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और न उसकी प्रॉपर्टी भी की जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि पाकिस्तान असेंबली आरोपी के खिलाफ कब तक एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और एलन राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीसीपी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जेके त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मिनहाज जो पाकिस्तानी है जिसने भारत में आकर एक क्राइम कमिट किया है, उस पर कार्रवाई होने के चांसेस हैं? देखिए, अगर मिनहाज अभी भारत में है तब तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, तब तो उस पर पुलिस वो कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है, एम्बेसी में एफआईआर की कॉपी दिला सकती है कि इसको हैंड ओवर किया जाए। लेकिन अगर वो भारत में नहीं है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो तो उसे बकरीद के बहाने, कहा यह गया कि उसे बकरीद के बहाने वापस भेज दिया गया पाकिस्तान, और मुझे लगता है पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी इस बात को जानते रहे होंगे कि अगर यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो मिनहाज पर पुलिस एक्शन ले सकती है, इसलिए उसे बकरीद मनाने के बहाने पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। तो अब जब वो पाकिस्तान में, तो बहुत मुश्किल है क्या उसे वापस लेकर आना और उस पर किसी तरह का केस चलाना? देखिए, पाकिस्तान से उसको लेकर के वापस आना बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव है। असंभव इसलिए है कि किसी भी, वैसे तो होता यह है कि अगर किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश में कोई अपराध करता है जी, तो वो देश दूसरे देश को प्रत्यार्पण संधि के द्वारा का हवाला दे करके उस नागरिक को अपने यहाँ ट्रायल के लिए मंगवा सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसलिए पाकिस्तान बाध्य नहीं है उसको प्रत्यार्पित करने के लिए। हाँ, एक चीज है, जैसे कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार उसको भेज दिया गया, उसके बाद फिर उसको वापस बुलाया गया, और तब पता लगा कि जब एफआईआर हो गई तो फिर उसको वापस भेजा गया। ऐसी हालत में हमारे पुलिस को ये करना चाहिए था कि एक बार एफआईआर हो गई तो न सिर्फ एम्बेसी में बल्कि एयरपोर्ट पे लुकआउट नोटिस दे देनी चाहिए थी, ताकि वो जैसे ही एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के लिए जाता वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स इम्यून नहीं होते हैं, सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं। लेकिन अगर उसको वापस भेज दिया, ये सुनते ही कि एफआईआर हुई है, अगर उनके प्रभारी अधिकारी ने, प्रभारी राजदूत ने वापस भेज दिया, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता इस मामले में, ना तब कुछ हो सकता था। जी ठीक है त्रिपाठी जी, आपके पास वापस आऊंगा। एक खबर यह भी मिल रही है कि वापस वो आ चुका है, वो मिनहाज, और इस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी में ही काम कर रहा है। ऐसे में क्या एक्शन लिया जा सकता है, एलन राव जी से समझ सकते हैं। एलन राव जी, कैसे इस पर शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, ये वाला केस ऐसा है कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर आता है। कोई भी क्राइम अगर एम्बेसी के अंदर हुआ है तो वहां पर वो एम्बेसी का जो एरिया है, वो एम्बेसी का एरिया हमारे इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। वो उस देश का जुरिस्डिक्शन समझा जाता है जिस देश की वो एम्बेसी है। वैसे मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान एम्बेसी नहीं है इंडिया में, पाकिस्तान हाई कमीशन है। इस हाई कमीशन का जितना भी एरिया है वो उसकी चारदीवारी अंदर का एरिया पूरा पाकिस्तान माना जाएगा उसको, और वो वहां पर काम करने वाले जितने डिप्लोमेट है वो इम्यून है। हमारे देश के कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। मुझे याद है कि जब हम स्पेशल सेल में होते थे तो यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन से एक लेडी ने बहुत सा कैश वहां से इकट्ठा किया था, और वो कैश कहीं उग्रवादी संस्थाओं में भेजना था उसको। तो लेडी को पाकिस्तान के एम्बेसी से बाहर निकलने के बाद हमने पकड़ा, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर की लेडी थी और वो पैसा ले जाकर उग्रवादी संस्थाओं को देना था। तो इसलिए मैं ये बता दूं, उसमें जिन लोगों ने उसको कैश दिया था उनके खिलाफ हम उसमें कार्रवाई नहीं कर पाए,
क्योंकि वो इम्यूनिटी के अंदर आते थे। इतना नहीं, ज्यादा क्या हमने किया कि पाकिस्तान राव हाई साहब, क्या कमीशन को हमने कर्मचारी भी जी चिट्ठी लिखकर उनको यहाँ से डिपोर्ट करा दिया जी कि ये ऐसे ये आदमी हमारे देश में काम करने लायक नहीं है, तो वो पाकिस्तान उनको वापस ले गया। लेकिन कोई क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ हम नहीं कर पाए। तो वही स्थिति मैं समझता हूँ यहाँ पर भी इसमें लागू होगी कि क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत उसमें कोई कार्रवाई यहाँ पे हो नहीं पाएगी। तो क्या वियना कन्वेंशन के मद्देनजर त्रिपाठी साहब, उस कर्मचारी को भी, वो जो रसोइये का काम कर रहा है, उसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, या सिर्फ पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है? त्रिपाठी जी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास उस देश द्वारा दिया गया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसमें नहीं होती है। इसलिए इसमें अगर वो आ गया तो एक चीज की जा सकती है कि लुकआउट पुलिस के लिए लुकआउट नोटिस दिया जाए डिप्लोमेटिक पुलिस के लिए। अगर वो एम्बेसी से बाहर आता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं तो अगर मान लिया वो एयरपोर्ट से जाता है तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के काउंटर पे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है और उसने इम्यूनिटी के बिना, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी न रहते हुए भारत में उसने ये क्राइम किया है। जी नहीं, ये एक बात मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि जो रसोइया हो गया या फिर जो खानसामा हो गया, ऐसे लोगों को किसी भी दूतावास में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं होती होगी, क्योंकि ये ऑफिशियल अपॉइंटी नहीं होते हैं, आधिकारिक अपॉइंटी नहीं होते हैं। नहीं, उनको देखिए ऑफिशियल पासपोर्ट मिल जाता है। हमारे यहाँ भी, हमारे भी जो जैसे हमारे सर्वेंट थे, हमारा खानसामा था, उनको ऑफिशियल पासपोर्ट, व्हाइट पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा। लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, क्योंकि वो बेसिकली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का होता है। बेसिकली वियना कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी देश का राजदूत दूसरे देश में अवैध होता है। अब राजदूत के साथ साथ उसको ये इतना बड़ा कर दिया गया कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी, एक आखिरी सवाल एलन राव साहब से ले लें। एलन राव साहब, अब जब की महिला ने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज करवा दी है, तिलकनगर थाने में मामला दर्ज है, ऐसे में दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए? दिल्ली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने में बार नहीं है। बार ओनली उस डिप्लोमेट को के खिलाफ एक्शन लेने में है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें पुलिस के पास एक ही रास्ता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू उस आदमी के बारे में पूरी स्टोरी, जो इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंसेस देकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजें, और वो फिर MEO को भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, और उस आदमी के खिलाफ फिर पाकिस्तान के थ्रू कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, या इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, या फिर वो उसको वहां पर उनके पाकिस्तान में जो भी सरकार को कहा जाएगा कि ऐसे आदमी के खिलाफ आप अपना कार्रवाई करें, क्योंकि जहां पर ऑफेंस हुआ है वो जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान का है, यहाँ का नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ही उसमें एक्शन लेगा। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पर भेज दिया जाएगा। ट्रायल की बात है, जहां तक वो भी बात है, या कोई भी एक्शन होगा डिप्लोमेटिक प्रोविजंस के आधार पर उसके खिलाफ एक्शन पाकिस्तान कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ MHA एंड MEA, उसमें हो सकता है।